الصين تحذر الولايات المتحدة الأمريكية إذا كررت واشنطن ضرب إيران مرة أخرى فسنرد بقوة. J-10C fighter jets from China, marking a major step in advancing their air. दोस्तों, कल तक इजराइल और अमेरिका चीन को धमका रहे थे कि अगर ईरान का साथ दिया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। शंघाई में इजराइल के कौंसल जनरल ने यहां तक कह दिया कि ईरान तो चीन के सहारे जिंदा है, बस तेल बंद कर दो गिर जाएगा। मगर नाजरीन, रात होते होते बीजिंग में एक ऐसा तमाचा जड़ा है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों की हवा टाइट कर दी है। चीन ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं और मिडल ईस्ट में हमारे मफादात का कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं होगा। यानी अब चीन ने साफ कर दिया है कि ना हम पीछे हटेंगे ना ईरान को तनहा छोड़ेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू का चेहरा पीला पड़ गया है और पूरी दुनिया देख रही है नया इत्तेहाद बन रहा है चीन, ईरान और रूस का, जो अब सिर्फ अमेरिकी दादागिरी को चैलेंज नहीं कर रहा बल्कि नया निजाम लिखने की कोशिश भी कर रहा है, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि इजराइल ने चीन से लगाई फरियाद, ईरान को रोको वरना जंग का दायरा बढ़ेगा। नाजरीन, कल ये अपडेट सामने आई जहां एक नई और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। इजराइल ने अब चीन से सीधा इल्तिजा किया, गिड़गिड़ाया उसके सामने जाकर के ईरान को रोको वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके प्रोग्राम पर लगाम लगाई है। शंघाई में मौजूद इजराइल की कौंसल जनरल राबित बेयर ने खुलकर कहा कि ईरान सिर्फ चीन के सहारे जिंदा है, अगर चीन उसका तेल खरीदना बंद कर दे तो ईरान माशी नींव ही ढह जाएगी। यानी इजराइल अब मान चुका है कि ईरान को काबू में लाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ चीन के पास है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान को चीन से 40 जदीद J-10C फाइटर जेट मिल चुके हैं और ब्रिक्स का ताउन तेज हो रहा है। अब सवाल ये था कि क्या बीजिंग वाकई ईरान को रोकेगा या फिर ईरान चीन इत्तेहाद और भी मजबूत होकर इजराइल को तन्हा छोड़ देगा। ये तस्वीर कल तक सामने आई और आज चीन ने रात होते होते इसका जवाब भी दे दिया कि हम ईरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ मजबूती से खड़े। दुनिया की सियासत में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल मचा दी है। चीन ने खुलकर अमेरिका को ललकारते हुए कहा, हम ईरान के साथ खड़े हैं। बीजिंग की हुकूमत ने कहा कि अब मिडल ईस्ट में हमारे स्ट्रैटेजिक फायदे को कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी ईरान पर होने वाला हर हमला अब सीधा चीन की हदूद पर हमला माना जाएगा। इस ऐलान के बाद से अमेरिका मीडिया में बेचैनी है, क्योंकि ये वही चीन है जिसने हाल ही में ईरान के ब्रिक्स का हिस्सा बनाया और अब खुलेआम उसकी दिफा का ऐलान कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये नया इत्तेहाद ईरान, चीन और रूस अब अमेरिकी साम्राज्यवाद के किले को ढाने वाला है, चुनौती देने के लिए तैयार हो चुका है? क्या वाकई में एक नया जंगी ब्लॉक सामने आ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ेगा? गजा, लेबनान या खुद अमेरिका पर, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है चीन की तरफ से जो कदम उठाया गया। और सिर्फ यही नहीं, आप तीसरी खबर देखिए, J-10C जंगी जहाज भी ईरान को मुहैया कराती है। एक बहुत अहम और खौफनाक खबर है दोस्तों, ईरान को चीन की तरफ से 40 जदीद J-10C जंगी जहाज मिल चुके हैं, जो न सिर्फ AESA रेडार से लैस हैं बल्कि उनके साथ है PL-15 मिसाइलें, जिन्हें दुनिया के राफेल किलर्स कहा जाता है। इन फाइटर जेट्स में जदीद ओविनिक्स लंबी दूरी के हमले की सलाहियत है और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग की काबिलियत है। यानी ये जहाज सिर्फ फिजा में हुकूमत नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन की सांसें भी रोक सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने यह तैयारी इजराइल और उसके हिमायतियों के साथ मुमकिन जंग के सामने रखते हुए की है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ईरान सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि पेशकदमी भी करेगा। क्या ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद रहेगी या फिर ईरान की फिजाई ताकत अब तेल अवीव तक बम बरसाएगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने होगी? वहीं आप चौथी खबर देखें, चीन अमेरिका की रणनीति डराने और समझाने की है। वॉशिंगटन की दोहरी चाल को समझिए दोस्तों। इस महीने अमेरिकी तजियाकार माइकल मायरिनी ने एक बुनियादी सवाल उठाया, क्या वॉशिंगटन चीन के खिलाफ अपनी पॉलिसी में रोकथाम
पर ज्यादा जोर दे रहा है, एहतियात व यकीनी दहानी को नजरअंदाज कर रहा है, जिसका जवाब लोगों के सामने अमेरिकी इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी मजबूत कर रहा है, सप्लाई चेन मजीद सख्त बना रहा है और नई तहादी बना रहा है। मगर इस तेजी से बढ़ती तैयारी के साथ एक खतरा भी मंडरा रहा है कि कहीं ये सारा अमल किसी गलतफहमी या बेमौका जंग की वजह न बन जाए। ताजियाकार निकोलस का कहना है कि अमेरिकी फौजी फैलाव उसकी एशिया में साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजिंग और उसके पड़ोसी मुल्क अब सवाल कर रहे हैं, क्या वॉशिंगटन वाकई इंडो पैसिफिक को अपनी तरजीहात में रखता है? ताकुया ने कहा कि खासकर ताइवान जलमंडल क्षेत्र में गलत फहमी से बचने के लिए सियासी वजह और यकीनी दहानी जरूरी है। आरोन और जोश फ्रिडमैन का मानना है कि चीन की माशी कमजोरियां अमेरिका के लिए एक हिकमत अमली का मौका है, जहां वो तसल्ली से काम लेकर टकराव को टाल सकता है। टेरी कुक ने सेमीकंडक्टर की जंग को गैर यकसा अमेरिकी पैगाम की मिसाल कहा है, जबकि कार्लोस ने रिजर्व स्ट्रेटेजी पेश की है, यानी सियासी लचीलापन और मजबूत ताकत में ताउन। तमाम निचोड़ यही है कि सिर्फ धमकियां देना यकीन और अमन का माहौल ख़त्म कर देता है, और अब यकीन ख़त्म होता है तो जंग करीब आ सकती है, जिसकी झलक ईरान में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब मिडल ईस्ट की इस पूरी कहानी को समझिए कि किस तरीके से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। जब चीन की बढ़ती ग्लोबल मौजूदगी की बात होती है तो उसे अक्सर एक बागी ताकत के तौर पर देखा जाता है दोस्तों, जिसे रोकना जरूरी बताया जाता है। मगर ताजियाकार आरोन ग्लासर मैन का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़ा सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि ताउन और तसल्ली की भी जगह हो सकती है, और इस सिलसिले में मिडल ईस्ट एक अहम किरदार अदा कर सकता है। चीन के इस इलाके में बड़े माशी मफादात हैं, जैसे एनर्जी, एक्सपोर्ट मार्केट और सप्लाई चेन, मगर ये मफादात ना तो अमेरिका के बुनियादी मफादात से टकराते हैं और ना ही उसके अहम हलीफ मुल्कों से, जैसे सऊदी अरब या मिस्र के साथ टकराव पैदा करते हैं। चीन एक तरफ ईरान से तेल की दरामद करता है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सिक्योरिटी पार्टनर्स में सरमायाकारी भी करता है। हालिया इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद चीन ने ईरान का सिर्फ महदूद और एहतियाती साथ दिया है, जो दिखाता है कि बीजिंग जंग में शिकस्त खाए ब्लॉक का हिस्सा बनने से गुरेज करता है। आज जब मिडल ईस्ट में ताकत का ताउन बदल रहा है, ईरान और उसके साथियों की कमजोरी और इजराइल व तुर्की की हिम्मत बढ़ रही है, तो अमेरिका के पास एक मौका है कि वो चीन को ये यकीन दिलाए, हम तुम्हारे इलाकाई मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हम तुम्हारे नहीं पहुंचाएंगे, तुम हमारे मत पहुंचाना। पर ईरान की इस मसले ने पूरी कहानी को एकदम से पलट करके रख दिया है दोस्तों, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां कल तक धमकी दी जा रही थी कि आप ये काम मत करना, ईरान की तो हम कमर तोड़ देंगे, इधर चीन ने आज ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ पूरे दमखम से खड़े हैं, चाहे इसकी कीमत कोई भी चुकानी क्यों ना पड़ जाए। पर नाजरीन, ये बात तो अब सिद्ध हो चुकी है कि अब अगर दोबारा जंग चढ़ती है तो अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं रहेगी, बल्कि महाशक्तियों का टकराव बनकर सामने आएगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।